डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, ये है आज का कोट। अ सर्टेन डार्कनेस इज नीडेड टू सी द स्टार्स। एक निश्चित अंधेरा आवश्यक है सितारे देखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम इम्बाइबिशन यानी कि अंतः शोषण को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो भी टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इम्बाइबिशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अंतः शोषण। इम्बाइब करना, आपने कभी कभी इंग्लिश मूवीज में या ड्रामाज में सुना होगा। इम्बाइब करना, इम्बाइब मतलब कि अपने में समाहित कर लेना या आत्मसात कर लेना या उसको अंदर की तरफ शोषित कर लेना, है ना। तो इम्बाइबिशन कुछ नहीं होता है कि कोलोइड के जो कण होते हैं उसके द्वारा जल को अवशोषित कर लेना या किसी भी लिक्विड को समाहित कर लेना और अपने साइज में वृद्धि कर लेना। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मिस्र की सभ्यता आपने सुनी होगी। इजिप्ट के अंदर जो बहुत बड़े इस तरह के पिरामिड्स होते थे, इसको तो जानते हो ना आप, पिरामिड को। इस तरह के पिरामिड बने होते थे। अब ये जो होते थे ना, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे, ऐसे ब्लॉक्स होते थे। इनको आपस में जोड़ के बनाया जाता था। तो अब पहले को इतनी मशीनरी तो होती नहीं थी कि बिल्कुल परफेक्ट साइज के कटें। तो उस समय क्या करते थे, जो भी उस समय के जो आर्किटेक्ट होते थे या इंजीनियर होते थे, तो कोई पहाड़ या पहाड़ी जहां से वो पत्थर लाने वाले हैं या बड़े चट्टान को काटकर या छोटे बड़े पत्थर को काटकर छोटा बनाने वाले हैं, तो वो क्या करते थे, जैसे कि ये कोई बड़ा ब्लॉक है, अब मुझे इसको छोटे ब्लॉक्स में तोड़ना है, जैसे इसके अंदर। तो वो क्या करते थे, कुछ यहाँ पर होल बनाते थे, ठीक है। यूं उन्होंने होल बना दिए और इसके अंदर क्या कर देते थे, वो लकड़ी का बुरादा या लकड़ी के टुकड़े बड़े बड़े वो फंसा देते थे। फिर क्या करते थे उसमें, देन ऐड वाटर, H2O इसमें मतलब वाटर ऐड करते थे। अब वाटर से क्या होता था, लकड़ी आपको पता ही है, लकड़ी फूल जाती है। सीधा पता है ना, बारिश के दिनों में अपने दरवाजे वगैरह फूल जाते हैं। वो यही तो है कि नमी सोख लेते हैं वो। तो ये फूल जाते थे और जैसे ये फूलते थे तो इनका आयतन बढ़ जाता था और जैसे ही आयतन बढ़ा वैसे ही प्रेशर बढ़ता था और उस प्रेशर के कारण चट्टानें तड़क जाती थी, टूट जाती थी और उनको जो भी चट्टान का शेप चाहिए था, छोटी बड़ी, ठीक है ना, वो प्राप्त कर लेते थे। तो इस तरह से आपको इम्बाइबिशन को समझना है। और जनरल लाइफ में भी आप देखते हैं, जब सपोज कीजिए कोई बीकर है, इसमें अपनों जो अपन चने होते हैं ना, चने है ना, अपन भिगोते हैं, जो जॉगिंग वगैरह करते हैं या रेसलिंग वगैरह करते हैं, पहलवानी करते हैं, वो क्या करते हैं, चने भिगोते हैं। क्यों? सूखे नहीं खा सकते चने, नहीं सूखे चपते ही नहीं है ना, बहुत कठोर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको रात में, सपोज करो इसमें चने भिगो दिए इन्होंने, ठीक है, और पानी डाल दिया ऊपर से, और फिर क्या होगा, सुबह जब होंगे तो ये स्वलन हो जाएंगे, मतलब कि फूल जाएंगे, फूल जाएंगे। तो जो चना जो फूला ना, वो इम्बाइबिशन की प्रक्रिया के कारण फूला है, ठीक है ना। तो आपको वहां से रिलेट करना है और याद रखना है। क्यों? जो चना था उसका जो बीज कोट था, उसने क्या करा, जल को अवशोषित कर गया और थोड़ी सी जगह बन गई, और जगह बन गई तो जल अंदर चला गया, और अंदर चला गया तो जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हुई उससे क्या हो गया, अंकुरित हो गया, अंकुरण बाहर निकल जाते हैं। तो आप ये नीचे ये डायग्राम है, यहाँ देख सकते हैं ना, क्या सीड जर्मिनेशन में ये फायदा करता है। तो बच्चों, यहाँ आपको काफी हद तक इम्बाइबिशन समझ में आया होगा। हम और अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इम्बाइबिशन किन किन कंडीशंस में होता है, किन किन शर्तों के तहत होता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो दो शब्द दिख रहे हैं ना आपको, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट, इसको याद कर लेना बच्चों, अच्छी तरह से समझ लेना, रट लेना। अगर अभी पढ़ लिया तो आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो इम्बाइबेंट का मतलब हो गया अंतः शोषण करने वाला, ठीक है। और इम्बाइबेट का मतलब हो गया अंतः शोषित
होने वाला, मतलब अंत्यशोषण और अंत्यशोषित। ये क्या हो गया कि अंत्यशोषण क्या हो रहा था, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है और ये H2 है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया लकड़ी का टुकड़ा, ये तो हो गया इम्बाइबेंट, और ये हो गया इम्बाइबेट, ये इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट हो गया। तो जल इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, अंत्यशोषण की क्रिया होगी, ठीक है ना। और हमने पिछली स्लाइड में समझा था चना और जल, तो चने को भी आप क्या कह सकते हैं कि वो इम्बाइबेंट है और वाटर क्या हो गया, इम्बाइबेट हो गया, ठीक है। जब पानी अंदर जाएगा तो अंत्यशोषण की क्रिया दिखाएगा, ठीक है। अब पानी क्यों जाएगा अंदर, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, तो इसका जो विभव है वो इस तरह से होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा, पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। विभव या एनर्जी वाटर की कहां ज्यादा होगी, जहां पर की पानी ज्यादा होगा। तो जो इम्बाइबेशन की प्रक्रिया है उसमें क्या होना चाहिए, इम्बाइबेट और इम्बाइबेट के बीच में विभव प्रवणता होनी चाहिए, जो ये दिख रही है हायर लोअर का गैप होना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है अपनी उच्च सांद्रता से या उच्च क्षमता या उच्च विभव से कम विभव की ओर गमन करता है। तो बच्चों आपको ये कारण भी समझ में आया है अच्छे से, अब आगे बढ़ते हैं। और जो भी इम्बाइबेंट है, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट, अवशोषित होने वाला और अवशोषित करने वाला, दोनों में क्या होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, है ना। तो ही तो मिल पाएंगे। अगर किसी में आकर्षण ही नहीं है तो क्या वो अच्छे दोस्त बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, है ना। अब एक टर्म आई है इम्बाइबिशन प्रेशर, देखेंगे ये क्या होती है। बच्चों मैंने पहली स्लाइड में एक एग्जांपल लिया था कि चट्टानों को कैसे तोड़ा जाता है, तो आपने देखा यहाँ पर कुछ होल्स बना दिए गए हैं, है ना, ये होल्स देख रहे हैं। अब इनमें क्या करा आपने, वुड वुड लगा दी, ठीक है। और क्या करा इसके अंदर, पीछे के पीछे इसमें क्या, पानी भर दिया, पानी भर दिया तो लकड़ी ने पानी को अवशोषित कर लिया, अंत्यशोषित कर लिया, इम्बाइब कर लिया। इम्बाइब करने के बाद उसके आयतन में एनॉर्मस इंक्रीमेंट हो गया, मतलब वो उसका आयतन क्या हो गया, यहाँ लिखा हुआ उसका इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट, दिस इज कॉल्ड इम्बाइबेशन प्रेशर। तो आयतन जब बढ़ता है तो जो इम्बाइबेंट होता है, जो प्रेशर बनाता है, वह क्या कहलाता है, इम्बाइबिशन प्रेशर, मतलब कि अंत्यशोषण दाब, इसे क्या कहेंगे हम, अंत्यशोषण दाब कहेंगे, है ना, अंत्यशोषण दाब कहलाएगा, ठीक है। अब अंत्यशोषण दाब को मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ये, इसके जो मैट्रिक होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसको हम मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम साइज से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको जो मापते हैं, इसकी जो इकाई है वो क्या है, मेगा पास्कल। इसको आप याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अंत्यशोषण का महत्व। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, कि सर सीड कोट इसको जो है वाटर को इम्बाइब कर लेगा और टूट जाएगा, है ना। वैसे ही सीडलिंग जब छोटे होते हैं, पौधे पौधे जब छोटे होंगे तो क्या होगा, उनको स्फीत बनाए रखने के लिए, है ना, मतलब वो खड़े रहे, फ्रेश रहे, है ना, हेल्दी रहे, उसके लिए क्या होगा, इम्बाइबिशन प्रेशर जरूरी होगा, इम्बाइबिशन जरूरी है, पानी को इम्बाइब करना, क्योंकि वहां पर जाइलम फ्लोएम जितना इतना डेवलप हुए नहीं होते हैं, है ना। तो क्या होगा, वाटर जो पोटेंशियल है उसके ग्रेडियंट से ही वाटर एब्जॉर्ब कर लिया करेंगे, ठीक है। और रूट हेयर में भी क्या होता है, इम्बाइबिशन के द्वारा ही अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ओके। तो ये तीन इसके महत्वपूर्ण महत्व हैं, इसको आप याद रखेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कुछ घटक दिए हुए हैं, कुछ कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि इम्बाइबिशन को इफेक्ट करेंगे। अब वह हुआ पहला कि प्रेशर ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या हो गया, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट दोनों मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। तो इन दोनों के मिलने से या इन दोनों की जो एफिनिटी है, बंधुता है, वह डायरेक्ट
इम्बाइबिशन रेट या अंत्य शोषण की दर को प्रभावित करेगी, ठीक है ना। फिर आता है आफ्टर इम्बाइबिशन, मतलब अंत्य शोषण के बाद क्या होता है, अंत्य शोषण की प्रक्रिया क्या है, जल का अवशोषित कर लेना, है ना, अंत्य शोषित पदार्थ के द्वारा। तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह अंत्य शोषित पदार्थ को अवशोषित कर सके और अपना आयतन बढ़ा सके। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो इम्बाइबिशन की घटना ही नहीं होगी, है ना। तो उसके अंदर वह आयतन होना चाहिए ताकि इम्बाइबिशन बढ़ सके, इम्बाइबिशन हो सके। वैसे ही इसमें मैंने बताया था आपको, बेटा ये डब्बा, ये जो त्रिभुज है प्रवणता का, ग्रेडियंट का, ये कह रहा है वाटर हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल 0, मतलब जल का जो भी विभव होगा, है ना, वाटर पोटेंशियल होगा वो 0 होना चाहिए, मतलब कि प्योर वाटर होगा तो उसका जो वाटर पोटेंशियल 0 होगा, और इम्बाइबेंट जो अवशोषित करने वाला है, जल को अवशोषित करने वाला है, उसका ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब उसके अंदर प्यास होनी चाहिए और हमारे पास पानी होना चाहिए। प्यास और पानी मिलेंगे तो इम्बाइबिशन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब अधिशोषण या पानी सोखने की क्षमता जो होती है वह भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होगी, ठीक है, तो इम्बाइबेंट जो होगा ज्यादा से ज्यादा वाटर को अवशोषित कर पाएगा और उसको सोख के रख पाएगा ज्यादा समय तक के लिए। और वही बात है कि एफिनिटी होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, और इम्बाइबिशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज टेम्परेचर। अगर तापमान बढ़ता है तो क्या होगा, इम्बाइबिशन की रेट या अंत्य शोषण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बच्चों जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इम्बाइबिशन कैन बी मेजर्ड, इम्बाइबिशन मापा जा सकता है एम्पियर में, वोल्ट में, मेगा पास्कल में, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों जो भी इसका आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जो भी हमने पढ़ाया है उसके आधार पर इसका आंसर है मेगा पास्कल। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, इम्बाइबिशन हेल्प इन, अंत्य शोषण मदद करता है सीड जर्मिनेशन, मतलब कि बीजों के अंकुरण में, वाटर एब्जॉर्प्शन इनटू रूट हेयर, जो मूल रोम होता है उसमें जल के अवशोषण में, ठीक है, या नन ऑफ दीज, या ए एंड बी बोथ। तो बच्चों इसका आंसर हो गया ए एंड बी बोथ। तो बच्चों आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्वेश्चंस और बढ़ाने चाहिए या नहीं, है ना। तो बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।